बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में पाइसेस यानी बुर्ज हुत मीन राशि के हवाले से सुपर सीक्रेट शेयर करेंगे। इनके बारे में टॉप सीक्रेट्स आपके साथ शेयर करने वाले। इन बातों को झुटलाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। कमेंट्स में आके आप बताएंगे कि कितनी बातें सच हो रही है। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो, बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देखें। सबसे पहले तो आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे इस सुपर सीक्रेट सीरीज को बहुत ज़्यादा प्यार दिया और आपके कमेंट से पता चला कि काफ़ी बातें आपको मुस्बत लग रही हैं या आपको लग रही हैं कि ये वाकई में आपके लाइफ में होते हुए या आपने देखी है कि ये चीज़ें आपके अंदर मौजूद हैं। तो हमारी मेहनत रंग ला रही है और आप देख सकते हैं कि जितने भी हमने अभी तक ज़ोडिक साइन की वीडियोस बनाई है सबके अंदर आपको पॉजिटिव कमेंट्स ज़्यादा आपको मिलेंगे और अच्छी बातें बताई गई है। सब ने यही कहा कि इनको ये पसंद भी आ रही है और ये इस तरह की सीरीज जारी भी रहनी चाहिए, तो हमने इसको जारी रखा है। आज हम पाइसेस के हवाले से बात करेंगे। पाइसेस 12वें नंबर का ज़ोडिक साइन होता है और इनके अगर रूलिंग लॉर्ड के हवाले से बात करें, खुशकिस्मती से इनका जो रूलिंग लॉर्ड है, जैसे हमने कहा कि बृहस्पति यानी जुपिटर को माना जाता है, जिसको गुरु भी कहते हैं। और जुपिटर वो वाहिद ऐसा सैयारा है जो साढ़ सत्ती के जोर को या इसके पावर्स को कम करता हुआ नजर आता है। यानी कि शनि सैटर्न के जो साढ़ सत्ती और ढैया का जोर होता है वो जुपिटर काफी हद तक कम या खत्म कर देता है। और आप आम बुरुज जिन पर इसका, जैसे कि अभी 5 बुरुज ऐसे जिन पर ढैया और साढ़ सत्ती चल रही है, डिटेल में हम नहीं जाते, लेकिन इन पांचों के जो साढ़ सत्ती और ढैया के असरात को कम करने वाला भी जुपिटर है और इनका रूलिंग लॉर्ड भी जुपिटर है, तो काफी हद तक फायदे भी इनको होते हैं। इस ज़ोडिक साइन की खूबी है कि इसके अंदर जो बुध है यानी मर्क्यूरी है वो ऊंच के पावर्स के साथ होते हैं और हमेशा जो शुक्र जो है वो नीच के पावर्स के साथ आता है, यानी कि वीनस जो है वो नीच के पावर्स के साथ हो जाता है। वाटर साइन, जैसे पानी एक जगह ठहरता नहीं है या ठहर जाए तो क्या होता है आपको पता है, लेकिन अगर बहता रहे तो किस तरह, तो ये बहते पानी की मिसाल है। और इसको हम वाटर साइन के अंदर, यानी कि जो चार हमारे पास साइंस है उसमें ये वाटर साइन के तौर पे आता है। कोई भी छोटी सी बात को लेकर ये लोग मायूस भी हो जाते हैं, यानी कभी ऐसा भी होता है कि कोई बात हुई नहीं, उसको सोच के बार बार परेशान होना, यानी कि एक चीज़ जो नुकसान भी नहीं दे रही ना उसके बारे में कोई नेगेटिव चीज़ें, उसके बारे में बहुत ज़्यादा ओवर एनालिसिस, ओवर थिंकिंग करना, ये पाइसेस के अंदर पाया जाता है। लेकिन पाइसेस के अंदर एक और अच्छी चीज़ भी है कि इसके ऑपोजिट बिल्कुल, यानी कि अगर इनको थोड़ा सा मोटिवेशन कहीं से मिल जाए, कोई इनको मोटिवेट कर दे, तो ये बड़े बड़े करिश्मे, बड़े बड़े कारनामे भी कर सकते हैं। यानी इनको सिर्फ मोटिवेशन, एक हल्की सी चिंगारी की जरूरत होती है, ये तेजी से आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। वरना अदरवाइज अगर इनको डीमोटिवेट किया जाए या इनको अगर कोई हौसला अफजाई करने वाला कोई बंदा ना मिले तो फिर ये नीचे ही नीचे चले जाते हैं। यानी कि आगे आना, तरक्की करना और लाइफ में प्रोग्रेस करना ये इनके लिए मुश्किल होता है। ये मायूसियों में रहते हैं, तो इनको मोटिवेशंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अक्सर दुश्मन तो वैसे ये नहीं पालते, लेकिन किसी से नाराज़ होके उससे कई दिनों बात नहीं करना, हालांकि ये भूल भी जाते हैं कुछ टाइम के बाद, लेकिन अक्सर वक्त किसी से नाराज़ होंगे तो बात नहीं करना या उससे कांटेक्ट में ना रहना, इस तरह अक्सर पाइसेस में देखा गया है। स्कॉर्पियंस और कैंसेरियंस की तरह ये भी, पाइसेस भी जो है वो मल्टी टैलेंटेड, यानी एक से ज़्यादा हुनर सीखने की अहलियत रखता है। बाई बर्थ भी कई कला, कई हुनर का ये मालिक होता है, यानी कि इसको बाद में पता चलता है कि इसके अंदर तो ये टैलेंट भी मौजूद है और कुछ टैलेंट वो दुनिया में आके सीखता है। लेकिन कहने का मतलब ये कि एक से ज़्यादा हुनर और मल्टीटास्कर भी है, यानी एक ही वक्त में 10 काम ये कर सकता है। यानी कि अगर इसको मोबाइल फ़ोन यूज़ करना है और ये टीवी भी देख रहा है, ड्रामे भी देख रहा है और साथ साथ अपने व्हाट्सएप को भी चेक कर रहा है या दूसरे काम भी कर रहा है, तो ये इसके लिए पॉसिबिलिटी है। आप इसे जितने पाइसेंस है वो ज़रूर बताना, आप एक से ज़्यादा काम करते हुए देखे गए हो या आपको लगता है कि आप एक से ज़्यादा काम कर सकते हो। नॉलेज का पावर बैंक होते हैं और देखिए ये हमने कहा ना कि एक साथ काम करने का, ये एक ही वक्त में एक से ज़्यादा काम करने की बात हो रही है। वो तो हर कोई कर सकता है कि अगर कोई बोले कि भाई मुझे 10 काम दे दे मैं कर लूँगा, लेकिन एक के बाद एक करना वो हर कोई कर सकता है। लेकिन ये मल्टीटास्कर होता है, तो ये एक ही वक्त में 2, 3, 4 या उससे ज़्यादा काम ये करते हुए पाया जाता है। घंटों किसी भी टॉपिक पे ये बात कर सकता है। नॉलेज का पावर बैंक होता है, यानी कि बहुत नॉलेज सीखना, यूट्यूब पर भी नॉलेज सीखा या फेसबुक पे या कहीं से भी कुछ सीखने को मिल गया तो ये बहुत शौक से सीखते हैं, उसको एक्सप्लोर करते हैं, दूसरों को बताते हैं। घंटों कोई टॉपिक पे भी बात भी कर सकते हैं। मजहब से अगर जुड़ गए ना तो बहुत जबरदस्त तरीके से जुड़ते हैं और अगर ना जुड़े, ऐसा भी पाया गया, यानी 2 ब्रीड इसके अंदर है। यानी एक ब्रीड वो जो मजहब पे जब इनको कोई गाइड करने वाला ना हो, कोई समझाने वाला ना हो कि नमाज पढ़ना चाहिए या रेगुलर प्रेयर्स करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, फलाही काम, अच्छे काम करने चाहिए, तो फिर ये अपनी ज़िंदगी को बद से बदतर की तरफ ले जाते हैं, यानी कि मज़हब से दूर होते चले जाते हैं।
और अगर इनके घर में कोई जैसे वालिद है, दादा है या कोई इस तरह के, या दादी हैं, या कोई इनको समझाने वाला हो जो इनको मज़हब की तरफ लेकर आए, तो फिर ये मज़हब में इतने आगे बढ़ते हैं कि सबको पीछे छोड़ देते हैं। यानी मज़हब से बहुत लगाव बढ़ता है, अल्लाह की याद में रहना, तस्बीहात का विर्द करना और बाकी तमाम रिचुअल्स को फॉलो करना, यानी मेडिटेशन वगैरह करना, हर लिहाज से आगे निकलते चले जाते हैं। इनको एक चिंगारी की ज़रूरत यहाँ भी चाहिए होती है। ये मज़हब में एकदम इनका लॉ लगाना या मज़हब की तरफ आना, ये इनको नेक्स्ट लेवल पे लेके चले जाते हैं। आज दुनिया में जितने भी पाइसेस जो मज़हब से आगे हैं, मज़हब में अल्लाह की याद में सबसे आगे है और बहुत ज़्यादा जो है स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी इनकी है, तो वो कमेंट्स में आके बताना कि उनके हालात कैसे हैं और उन्होंने वो अचीव किया है जो वो चाहते थे, या उनको वो तरक्की मिली या नहीं मिली। क्योंकि ज़्यादातर कामयाब और एंटरप्रेन्योर्स आपको मिलेंगे पाइसेंस में जो कि मज़हब की तरफ ज़्यादा उनका रुझान है और मज़हब को पकड़े रखा हुआ है। इसी वजह से ये तेज़ी से आगे भी बढ़ रहे हैं और लाडले भी होते हैं। तो माँ के लिए हर चीज़ करने को, यानी कि माँ बोले ये करो तो वो करेंगे, ये नहीं करो तो नहीं करेंगे, यानी माँ की बात भी मानेंगे और माँ के प्यारे भी ये लोग बहुत ज़्यादा होते हैं, चाहे लड़के हो या लड़कियाँ। शुक्र के ये ऊँच के पावर्स के साथ होना, यानी वीनस के ऊँच के पावर्स के साथ होना, तो ये कोई गलत बातें सुनना भी पसंद नहीं करते। कोई अगर पॉलिटिक्स की बातें करे या सियासत की बातें करे या ऐसी बातें कि बॉसेस के बारे में उल्टा सीधा बोलना या किसी के बारे में उल्टा सीधा बोलना, तो ये उस जगह से उठ के आ जाएंगे, या तो वहाँ उनको कंफर्टेबल फील नहीं होगा। ये गिला गिबत सुनना या गॉसिप करना, ये चीज़ें इनको इतना पसंद नहीं होता। किसी भी रिलेशन में बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं पाइसेंस। अगर लव रिलेशन में तो टूट के अपने जो स्पाउस, जो इनका जो जोड़ा है या इनका जो पार्टनर है उसको बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे। लेकिन किसी भी रिलेशन में, भाई बहन का रिलेशन हो, माँ बाप का रिलेशन, हर रिलेशन में पूरा उतरते हैं, उनके लिए जी जान एक कर देते हैं, उनके लिए पूरा वक्त देना, उनके लिए काम आना, इस तरह का इनका रिलेशन होता है। एक अपनी फैमिली वैल्यूज़ को खो नहीं देते या यूँ कि रिश्तों को छोड़ दिया और एक साइड में हो गया, इस तरह के पाइसेस नहीं होते। रिश्तों को दूर निभाना और अपने फैमिली मेम्बर्स के काम आना, इवन अपनी लव लाइफ, अपनी मैरिड लाइफ के अंदर अपनी वाइफ, अपने हस्बैंड के लिए काम करना या उनको खुश देखना या उनके साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग का होना, उनके साथ बड़ा वक्त बिताना, क्वालिटी टाइम बिताना, इस तरह की चीज़ें इनको पसंद होती हैं। और इनके अंदर जो लव या रोमांस का तड़का बहुत ज़्यादा होता है, बहुत प्यार करने वाले, और रोमांस भी बहुत कमाल का इनका होता है। इनका पार्टनर बता सकता है कि अगर पाइसेस आपका हस्बैंड है या पाइसेस आपका लव लाइफ है तो वो कैसा है रोमांस के मामलात में, और पाइसेस खुद भी शेयर करेंगे इस बात को। अक्सर औक़ात ज़्यादातर तो राइटर्स नहीं होते, लेकिन जब ये राइटिंग पे आते हैं, यानी लिखना शुरू करते हैं, ऑथर होते हैं किसी किताब के, तो बड़े बेहतरीन किताबें इनकी तरफ से आती हैं। बहुत ज़बरदस्त किस्म का मैटर लिख सकते हैं, लिखने की एबिलिटी बहुत है, पढ़ने की, लिखने की, सुनने की, गुड लिसनर भी होते हैं। और कोई चीज़ एक बार सीख कर इनको समझ आ जाती है। कोई चीज़ को अगर इनको समझा दिया जाए और ये अगर शौक से सुनेंगे तो उसको समझ भी पाएंगे, और अगर इनको शौक नहीं होगा, आप कुछ भी कर लो, ये कभी भी नहीं सीखेंगे। जैसे इंग्लिश बोलने का बोले कि भाई घर में इंग्लिश बोलो, और इनको नहीं बोलना होगा तो ये बूढ़े हो जाएंगे लेकिन इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। और अगर इनको मोटिवेशन कहीं मिल गई या इनको खुद को सीखना होगा तो ये दिनों के हिसाब से, घंटों के हिसाब से इंग्लिश सीख पाएंगे। यानी कहने का मतलब इनके अंदर वो चिंगारी, हर चीज़ में इनको चिंगारी चाहिए। चिंगारी मीन्स के मोटिवेशन, और चाहे वो जॉब हो, चाहे कारोबार हो, चाहे इनकी लव लाइफ हो, चाहे कहीं पर भी मोटिवेशन बहुत मैटर करती है। जब मोटिवेशन नहीं है वहाँ पर ये बिल्कुल डल हो जाते हैं, बिल्कुल सुस्त हो जाते हैं और बिल्कुल एक जगह आइसोलेट कर लेते हैं अपने आप को, बहुत ज़्यादा उन चीज़ों पे नहीं जाते। लेकिन जहाँ मोटिवेशन आ गई तो वो चीज़ें सीख के छोड़ते हैं और उसमें आगे भी बढ़ते चले जाते हैं। एक चीज़ अक्सर देखा गया, कंसिस्टेंसी की कमी। ये पाइसेस बताओगे या उनके रिश्तेदार सब बताओ कि पाइसेस के अंदर कंसिस्टेंसी की कमी है कि नहीं है। क्योंकि कोई एक चीज़ ठान लेते हैं, एक चीज़ सीख रहे हैं, लेट्स सपोज के कोई भी चीज़ है, जैसे कि गाड़ी का शौक है इनको, कि गाड़ी एक से एक गाड़ी देख रहे हैं, ये गाड़ी, वो गाड़ी लेनी है, ये गाड़ी लेनी है, या इस गाड़ी में बैठना है। अचानक से ये शौक ख़त्म होगा, फिर एक नया शौक जन्म लेगा और वो शौक पुराना वो फिर कहाँ दफन हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा। इस तरह की चीज़ें, कंसिस्टेंसी नहीं है कोई काम में। कोई जॉब भी कर रहे हैं तो दिल लगा कर काम करना, एक जगह बैठ के, जैसे कि ये बहता पानी है, ये चूंकि जल तत्व है यानी कि वाटर साइन है, तो वाटर तो एक जगह पे, पानी तो एक जगह ठहरता नहीं है। इनका माइंड, इनका मन भी एक जगह ठहरता नहीं है। एक चीज़ में रुक के, एक चीज़ में दिल लगा के काम करना, पूरा प्रोफेशनली काम करना। प्रोफेशनल ये होते हैं जब एक चीज़ में दिल लगा के काम करते हैं। जहाँ इनका दिल नहीं लगता फिर वो चीज़, प्रोफेशनलिटी तो छोड़ दें, उसको करना या उसको कंटिन्यू रखना ये मुश्किल हो जाता है। तो कंसिस्टेंसी की कमी देखी गई और ये वजह है कि ये वाटर साइन है, तो एक जगह ठहर के काम करना
दिल लगा के काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। कहीं ना कहीं जो पाइसेंस मजहब में पूरे नहीं है या किसी तरह से मजहब में यानी मजहब से रुझान नहीं है, अल्लाह की याद में नहीं है, उनका मन का स्थिर रहना या यूं कह लें कि मन का ठहराव उसके अंदर होना या कंसिस्टेंसी होना चीज़ों के अंदर या एक माइंड का एक जगह पे लगना, ये बड़ा मुश्किल होता है। वो बहता पानी है तो कभी इस तरफ सोचेंगे, कभी दूसरी चीज़ के बारे में सोचेंगे, कभी तीसरी चीज़ के बारे में सोच रहे होंगे। यानी इनके मन के अंदर, इनके माइंड के अंदर बहुत सारी चीज़ें एक साथ चलती हैं। थॉट्स का समझ लें कि बम्बार्डमेंट होती रहती है दिमाग में। एक ख्याल आया फिर दूसरा ख्याल आया, ख्यालात की भरमार बहुत ज़्यादा होती है। तो कंसंट्रेशन करना और कंसिस्टेंसी रखना ये चीज़ों में बड़ा मुश्किल हो जाता है। इनको पानी से बहुत प्यार होता है। पानी इन द सेंस कि जैसे दरिया हो गया, नदी हो गई, समंदर हो गया, यानी कि खुद भी जल तत्व है, खुद भी वाटर साइन है, पानी से इनका ताल्लुक है। तो समंदर, दरिया वगैरह वहाँ जाना, इंजॉय करना, घूमना फिरना इनको बड़ा अच्छा लगता है। वैसे तो पहाड़ों से, दरियाओं से, इनसे मतलब नेचर से इनको बड़ा प्यार होता है। यानी नॉर्दर्न एरियाज भी चले जाएंगे या पहाड़ी इलाकों में जहाँ पे पहाड़ हो, दरिया हो, समंदर हो, इस जगहों पे, ऐसी जगहों पे जाना इनको बड़ा पसंद होता है। घूमने फिरने का बड़ा शौक रखते हैं और एक जगह स्टैटिक बैठना, वैसे तो बैठ भी जाते हैं आइसोलेट होके एक जगह बैठ के मूवीज देख रहे, तो बस वो बंद कमरे में मूवी भी चल रही है और रोजाना मूवी देखते हैं, ये बोर नहीं होंगे। लेकिन जिस चीज़ का शौक होगा ना, उसे ये कभी भी बोर नहीं होंगे और जिसमें दिल नहीं लगेगा ना, तो वो चीज़ें बदलती रहेंगी। यानी कि उसमें कंसिस्टेंसी नहीं होगी, उसमें ध्यान नहीं दे पाएंगे। मोटिवेशंस की भी ज़रूरत पड़ती है अक्सर, कि कोई मोटिवेट करे इनको तो ये आगे बढ़ते हैं। 12वें नंबर का खिलाड़ी है तो यहाँ पे थोड़ा सा मोटिवेशन की ज़रूरत होती है और जब मोटिवेशन मिल जाए इनको, या तो ये खुद को मोटिवेट कर ले, तो कई कारनामे कर पाते हैं और ऐसी चीज़ें कर पाते हैं कि लोग हैरान हो जाते हैं कि ये पाइसेस भी कभी आगे बढ़ सकता है। पाइसेस बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ता है जब बढ़ने पे आता है। बस वो चिंगारी की कमी है, जो कि अगर कहीं से चिंगारी आ गई और मोटिवेशन मिल गया, फिर ये सोने पे सुहागा होता है इनके लिए और बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ते हुए अपनी लाइफ में स्टेबल होते हुए ये लोग नजर आते हैं। वैसे बड़ों की इज्जत करना, वालिद वालदा या बड़े जितने हैं उनको इज्जत से बात करना, ये अच्छा लगता है और ये करते भी है। लेकिन जब दिमाग घूम जाता है तो अक्सर माँ के साथ ज़्यादातर बदतमीजी भी हो जाती है। पाइसेंस जिन्होंने माँ बाप से बदतमीजी कभी हो गई हो, गलती से भी हो गई हो, तो बताना ज़रूर कमेंट्स में, क्योंकि अक्सर गर्मा गर्मी जब दिमाग में होती है तो ये रिश्तों को देख नहीं पाते कि वालदा है तो उनसे कैसे बात की जाए। अक्सर औकात बहुत सारे नहीं है, सारे ऐसे नहीं है, लेकिन अक्सर जो है वो जब गुस्से में बहुत आते हैं तो वो कुछ उल्टा सीधा बोल जाना, वालदा का दिल या वालिद का दिल दुखा देना या इस तरह से कुछ बदतमीजी भी हो जाती है। लेकिन अक्सर ये अपने बड़ों का एहतराम करते हुए पाए गए, अच्छे बच्चों की तरह, यानी कि बड़ों की बात मानना, उनको सुनना, उनका अदब करना, ये भी अक्सर पाइसेंस में पाया जाता है। अब आपको पता है कि हाउसेस के मामलात में 12वां घर खर्चों का घर होता है। ओवरसीज यानी बैरून मुल्क जाना, वहाँ ओवरसीज के तौर पे जॉब करना, कारोबार करना, ये चीज़ों में भी ये आगे होते हैं। ये पाइसेंस में अक्सर ज़्यादातर आपको बैरून मुल्क में मिलेंगे, ओवरसीज के तौर पे। अपने मुल्क में भी अच्छा कर रहे होते हैं, लेकिन कहने का मतलब कि खर्चों का घर भी होता है तो खर्चीले बड़े होते हैं। यानी कि ठीक है, 12वां अगर खर्चों का है तो बिला वजह खर्चा कर देना, बगैर सोचे समझे खर्चा कर देना, अपनी फैमिली को खाना खिलाना, अपने फैमिली को दावतें करना, ये वो करना, या उनको खाते पीते देखना, इनको बड़ा अच्छा लगता है। अपनी फैमिली को गैदर करके इस तरह खाने पीने की कुछ एक्टिविटी करवाना, ये भी अक्सर पाइसेंस को पसंद होता है। लेकिन पैसा हाथ में आ जाए, अगर इनके हाथ में आप 1.5-2 लाख रुपए दे दें और शाम तक पूछे कि वो पैसा कहाँ गया, तो मुझे लगता नहीं कि आपको कोई पाइसेंस बोलेगा कि वो बैंक में मैंने जमा करवा दिया, बनिस्बत के वो ये बताए कि मैंने तो ये मोबाइल ख़रीद लिया और ये महंगी चीज़ें ख़रीद ली हैं, घर में ये सामान लगवा दिया और ये वो। यानी वो पैसे टिकते नहीं है। तो जैसे कि हथेली पे सरसों जमाने वाली जैसे बात है, तो पैसा हाथ में टिकता नहीं है। यानी अगर पैसा आ जाए तो उसको उड़ाने के ज़रिए दिमाग में आते हैं कि इसको यहाँ खर्च करते हैं, ये चीज़ अच्छी है, ये ले लेते हैं, वो ले लेते हैं, ये कर लेते हैं, वहाँ चले जाते हैं, इसमें ये टिकट्स ले लेते हैं वगैरह वगैरह, तो पैसा खर्च हो जाता है। और पाइसेंस बताएंगे ऐसा है कि नहीं कि जमा करने के मुकाबले में थोड़े सा खर्चीले ज़्यादा है और खर्च हो जाते हैं पैसे, पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, कहाँ से आते हैं, कहाँ चले जाते हैं, इस तरह की बात होती है नहीं होती। इसी तरह सेविंग्स करते ज़रूर है, लेकिन कम, बहुत कम सेविंग्स करते हैं। सेविंग्स के मामला में थोड़े पीछे होते हैं और सेविंग्स कर जाएं तो बड़ी बात है, लेकिन ये पाइसेंस आगे बताएंगे कि सेविंग्स कर पाते हैं लेकिन खर्चीले ज़्यादा। थोड़े सुस्त तबीयत के भी अक्सर पाइसेंस देखे गए, सुस्त होना या काम को डिले कर देना, काम को कल पे टाल देना, इस तरह की चीज़ें अक्सर होती है। और थोड़े सुस्त तबीयत के भी होते हैं,
कभी एक्टिव हो जाएं तो फिर बहुत ज़बरदस्त, और नहीं हुए तो बड़े सुस्त होते हैं कि पानी का ग्लास भी लेने की ज़हमत नहीं करते। अपनी बहन को, अपनी वाइफ को, अपनी वालदा को बोलेंगे कि मुझे पानी का ग्लास ला दो, या मुझे ये चीज़ दे दो, मुझे वो दे, ये काम कर दो, वो कर दो। यानी कि थोड़ा सुस्तीपना, या यूँ कह लें कि थोड़ा सा लेजीनेस या कंफर्ट जोन में ज़्यादा रहने की आदत अक्सर पाइसेंस की होती है, और चले भी जाते हैं कंफर्ट जोन में। वजह यही होती है कि थोड़ा आराम पसंद होते हैं, और सुस्त होना ये थोड़ा सा ज़्यादा अरसे रहता नहीं। जब ये प्रोफेशनल लाइफ में चले जाते हैं तो ये सुस्ती को भी बाय बाय कर देते हैं और मेहनत करते हैं, अच्छा आगे की तरफ प्रोग्रेस करते हैं। ईमानदार गजब के होते हैं, इन पे आप आंख बंद करके ब्लाइंड फेथ कर सकते हैं, क्योंकि ना ये खुद बेईमानी करते, ना किसी को करने देते हैं। ऑफिस में भी होंगे तो इनकी नज़र ऐसे लोगों पे ज़्यादा होगी जो बेईमानियां करते हैं, और ऐसे लोगों को ना पसंद करते हैं, ना अपने पास रखना चाहेंगे, और कोशिश करते हैं ऐसे लोगों से जान छूट जाए या तो इनसे दूर रहा जाए। तो खुशामद लोग, या जो रिश्वत का, या जो रिश्वत लेते हैं, या इस किस्म के लोगों से दूर रहते हैं। ना खुद गलत काम करते हैं, ना दूसरों को करने देते हैं। किसी के साथ गलत होता हुआ देखेंगे तो उसका फेवर भी लेते हैं, हालांकि उसको जानते भी नहीं होंगे, उसके पंगे में टांग अड़ा देना। यानी यूँ कह लें कि मामला उसका है, बिगड़ा हुआ मामला उसका है, झगड़ा उसका है, कॉन्फ्लिक्ट उसका है, लेकिन ये खुद कूद पड़ते हैं उसके लिए कि इंसाफ मिले उसको। यानी कि जिसके साथ ना इंसाफी होगी तो उसके लिए ये बोल उठेंगे, और इंसाफ पसंद लोग हैं, किसी के साथ ना इंसाफी बर्दाश्त नहीं करते, किसी के साथ गलत होता हुआ ये लोग नहीं देख सकते। बहुत ही ज़्यादा काइंड हार्टेड होते हैं, यानी कि कोई इनको लूट भी रहा हो ना, कोई दुकानदार, अब दुकानदार है वो भी उनको गरीब समझ के पैसे दे रहा होता है। यानी कि जब पाइसेंस किसी दुकानदार से कोई चीज़ खरीदेगा ना, तो अक्सर औकात, मतलब जहाँ तक मैंने जो देखा है, ये पाइसेंस बार्गेनिंग बहुत कम करते हैं। आप बताइएगा, आप लोग बार्गेनिंग करते हो? अब जैसे दुकानदार के पास चिकन लेने गए और उसने अगर 720 की चिकन है और वो 800 रुपये बोल रहा है, तो 800 रुपये भी दे देंगे उसको। ये नहीं बोलेंगे भाई थोड़ा तो कम कर दो, इतना तो नहीं होता, थोड़ा कम कर दो, नहीं। ये वर्ड शायद इनकी डिक्शनरी में नहीं है, वो नहीं बोलते। और जो रेट दुकानदार बोलता है उसी रेट पे वो चीज़ें लेकर आ जाते हैं, और अक्सर बाद में अफसोस भी होता है कि ये तो महंगा लेकर आ गए। लेकिन अक्सर औकात बार्गेनिंग करना पाइसेंस में नहीं पाया जाता। अगर आप बार्गेनिंग करते हो, कम करवाते हो रेट, तो आपसे बड़ा कोई खुशकिस्मत नहीं है। लेकिन कमेंट्स में बताना एज अ पाइसेंस, क्या आप बार्गेनिंग कराते हो, कम चीज़ें रेट के कराते हो? कई घर में इलेक्ट्रिशियन को बुलाया, उसने जो बोला वो दे दिया, या कारपेंटर को बुलाया, जो बोला दे दिया, कम नहीं कराए रेट्स, और कलर करा रहे हैं घर में तो जो बोला वो दे दिया। इस तरह होता है या नहीं होता? अब वाटर साइन होने की वजह से पाइसेंस की हर एक के साथ बनती है, 12 के 12 बुरुज में तमाम के साथ बनती है। कोई भी दुश्मन होते हैं, इनके दुश्मन नहीं होते ऐसा नहीं है। ऐसे लोग जो उनके पीठ पीछे साजिशें करना, इनकी डिमोशंस की वजह बनना, या इनके प्रमोशंस में डिले करवाना, या घर में फसाद बर्पा करना, कारोबार में कंपटीटर्स, राइवल सब होते हैं, दुश्मन होते हैं। लेकिन ये किसी के दुश्मन बनते नहीं है, ये आसानी से दुश्मन नहीं बनते। और अगर कोई दुश्मन बन भी जाए तो उससे दोस्ती कर लेते हैं, उसको भूल जाते हैं, उसको माफ़ कर देते हैं, तो दिल में कोई बात रखते नहीं है। तो यही वजह है कि ज़िंदगी भी भरपूर गुजारते हैं, क्योंकि दिल में किसी का कीना, किसी का हसद नहीं होता। और ना ही इनको हसद करना और कीना करना, किसी की बुराई करना, पीठ पीछे बुराई करना या गॉसिप करना इनको पसंद होता है, और ऐसी जगहों से ये उड़ जाते हैं। इनको मज़ा नहीं आता ऐसी महफिलों में बैठना। तो ये चीज़ें भी अक्सर इनके दोस्त नोट करते होंगे कि ये किसी की बुराई बर्दाश्त नहीं कर सकता या कर सकते। अक्सर औकात जल्दबाजी में अपना काम ख़राब कर लेते हैं, जल्दबाजी में कोई डिसीजन ले लेना, कोई फ़ैसला ले लेना, जो कि बाद में इनको अफसोस होता है कि ये मैंने क्या फ़ैसला ले लिया। कोई पसंद आ गया, बस उससे शादी करनी है, ये नहीं देखेंगे कि उसकी फैमिली कैसे है, उसके भाई बहन कैसे है, उसका बैकग्राउंड कैसा है, जिससे भी शादी करनी, बस करनी ही करनी। और वो महीने 1.5 महीने के अंदर शादी भी कर लेंगे, यानी जल्दी शादी कर लेंगे। जल्दबाजी का काम अक्सर पाइसेंस कर जाते हैं। और ये आप कमेंट्स में बताइएगा कि आपने जल्दबाजी की किसी भी चीज़ में, कोई ज़रूरी शादी भी आओ, कोई भी काम, बस आपको मोबाइल लेना है तो आज ही आज लेना है, आज ही जाएंगे लेकर आ जाएंगे, या ये चीज़ चाहिए तो चाहिए ही चाहिए। यानी कि जिद भी है और जल्दबाजी भी है कि जल्दी से करना है, और बस कुछ भी करके इसको हासिल करना है, ये कुछ भी करके ये मेरा काम होना चाहिए। इस तरह की चीज़ें अक्सर इनके काम भी खराब कर देती हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल, अगर जिम का सामान है, अगर फर्ज करें कहीं पे 1.5 लाख का सामान मिल रहा है, फटाक से पैसे दिए, पैसे है ना तो दिए, फौरन से जिम का सामान लेकर आ गए, और वो जिम का सामान वालदा फिर कबाड़ को बेच रही होती हैं, या तो वो कचरों के दाम जा रहा होता है, या खुद जो है कहीं पे कचरे के दाम देकर आ जाते हैं कि अब ये मैं तो जिम नहीं कर सकता, मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन जो चीज़ ले लेंगे ना, ये नहीं सोचेंगे कि मैं उसको कर भी पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। अक्सर औकात पाइसेंस में ऐसा होता है कि वो खरीद तो लेते हैं, चीज़ ले लेते हैं, बाद में उसका यूज़ नहीं होता, और बाद में वो या तो बिक जाती है या फिर वो किसी को दे देते हैं। लेकिन ये अक्सर होता है कि ये शौक पे या बहुत जज्बात में आके चीज़ खरीद लेते हैं,
या उसको लेकर के इसको यूज़ में भी लाएंगे, लेकिन यूज़ में लाना कभी कभार बड़ा मुश्किल हो जाता है या वो कर नहीं पाते। अब हम बात करेंगे उन राशियों, उन ज़ोडिक साइंस के बारे में जिनके साथ आपकी अटैचमेंट, ये वो बुरुज है, उन बुरुज की हम बात कर रहे हैं जिनके साथ आपकी अटैचमेंट बहुत अच्छी होगी, आपके लव लाइफ बड़ी ज़बरदस्त होंगे, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में ये लोग बहुत अच्छे होंगे, आपके बॉसेस में, सीनियर्स में बहुत अच्छा सपोर्ट करने वाले होंगे, आपके माँ बाप में, भाई बहन में बहुत अच्छे रिश्तों में होंगे। और कहने का मतलब हर तरीके से, चाहे रिश्ता हो, चाहे आपके ऑफिस लाइफ के अंदर हो, चाहे कहीं पर भी हो, चाहे आपके वर्कर्स वगैरह हो, ये हर तरह से बेहतरीन सपोर्ट करने वाले और आपके काम आने वाले, आपके दोस्तों में भी बड़े काम आने वाले ये लोग होंगे। अब ये कौन कौन से ज़ोडिक साइन है? मेष राशि, कर्क राशि यानी कि एरीज और कैंसेरियंस, यानी कर्क राशि यानी कैंसेरियंस। तो एरीज है, कैंसेरियंस है, बेहतरीन पार्टनर्स में, बेहतरीन दोस्तों में, आपके लिए बेहतरीन रिश्तों में ये साबित होंगे। इसी तरह से वृश्चिक राशि यानी कि स्कॉर्पियस, धनु राशि, धनु का मतलब हो गया सेजिटेरियस, ये भी बेहतरीन साथी और बेहतरीन रिश्तों में ये शुमार होते हैं। सेजिटेरियंस के साथ साथ जो कि धनु राशि कहलाती है, और साथ साथ सिंह राशि यानी कि बब्बर शेर, लियो, ये भी बेहतरीन इनके दोस्त और रिश्तों में होते हैं। और ये 5 ऐसे ज़ोडिक साइन हैं जिनसे आप रिश्ता भी करो, अगर आप शादी ब्याह करते हो, आपके हस्बैंड या वाइफ में बेहतरीन होंगे। आप कमेंट्स में बताना क्या इनमें से कोई भी रिश्ता आपके लिए सपोर्टिव रहा, आपको सपोर्ट किया, आपके काम आया, आपको कहीं ना कहीं इनसे फ़ायदा हुआ, या रिश्तों में बड़े ज़बरदस्त रहे, आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी वेवलेंथ इनसे मैच कर गई, ऐसा हुआ या नहीं हुआ। अब हम बात करेंगे आपके गोल्डन पीरियड के बारे में, कब से आप अच्छा कमाना शुरू करते हो, अपनी लाइफ में स्टेबल होते हो, जो चीज़ खरीदना चाहते हो खरीद पाते हो, या आप लग्जरियस लाइफ में एंटर होते हो, अपनी लग्जरी को, अपने रॉयल लाइफस्टाइल को एंजॉय करते हो, भरपूर पैसा, दौलत, बैंक बैलेंस, अच्छी पोस्ट, जॉब के अंदर सैलरी पैकेजेस भी भरपूर होते हैं, सैलरी भी बहुत ज़्यादा हो जाती है और एक स्टेबिलिटी लाइफ में आ जाती है। वो कौन से साल की उम्र होती है? अक्सर पाइसियंस, ज़्यादातर पाइसियंस आपको 27 साल के आगे, यानी 27 साल से लेके 50 साल, ये वो उम्र होती है, 27 ईयर्स से 50 ईयर्स, ये वो उम्र एज होती है जिसमें आप अच्छा पैसा अर्न कर रहे होते हो, अच्छा पैसा कमा रहे होते हो, कारोबार ऊंचाइयों पे चला गया होता है, कारोबार को से भरपूर पैसा कमा रहे होते हो, सोर्सेज ऑफ इनकम को बहुत बेतहाशा बढ़ा चुके होते हो, या जॉब के अंदर बड़ी पोस्ट पे अच्छे सैलरी पैकेजेस एंजॉय कर रहे होते हो, यानी हर लिहाज से आप बहुत ज़्यादा लाइफ में सेटल होते हो, स्टेबल होते हो, और आपकी लाइफ एक सही ट्रैक पे जारी होती है और अच्छा पैसा आपके पास आ रहा होता है। ये वो टाइम पीरियड होता है। लेकिन याद रखिएगा, आपको कमेंट्स में ज़रूर बताना है आपने कब अपनी लाइफ को स्टेबल होते हुए देखा, आपको लगा कि अब हर चीज़ बढ़ते जा रही है, सैलरी में इंक्रीज होता चला जा रहा है, या कारोबार बढ़ता चला जा रही है, या स्टेबिलिटी आते जा रही है, या मेच्योरिटी बढ़ती चली जा रही है, पैसा भरपूर आता जा रहा है, वो कब से आपने फील किया, ये ज़रूर बताइएगा। अगर अभी स्टार्ट नहीं हुआ तो अब ये बताइएगा कि किस साल में आप हो। मे बी आपका अभी 27 साल शुरू ही ना हुआ हो और आपका 27 साल के बाद चूंकि ये टाइम आएगा, तो 27 से 50 के दरमियान ही स्टेबिलिटी ज़्यादातर इनमें देखी गई है, तो आपका भी कामयाब होना इसमें बनता है। लेकिन मज़हब से जिनका रुझान है ना, उनमें थोड़ा जल्दी आ जाता है। जो मज़हब से जुड़े रहते हैं, मेडिटेशन, रेगुलर प्रेयर्स, इबादत बंदगी वगैरह करना और अच्छे काम करना, लीगल तरीके के काम करना, उनको बहुत जल्दी स्टेबल होते हुए भी देखा गया है। और साथ ही साथ हम आज को बोनस के तौर पे आपको उन ज़ोडिक साइन का, उन राशियों का, उन बुरूज के बारे में भी बताने जा रहे हैं जो बड़े बदतरीन दुश्मन आपके बन सकते हैं। यानी दुश्मनी में आए तो बहुत ही खुर्राट किस्म के दुश्मन, कहते हैं ना, बहुत ही बुरे दुश्मन, यानी आपके पीठ पीछे साजिशें करना, आपसे जेलसी रखना, आपकी शिकायत अपने बड़ों से कर देना, या किसी के साथ आपकी शिकायत कर देना, या आपकी टोह में रहना कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो आपके बारे में, और प्लस ये कि साजिशें करना, और इस तरह की नेगेटिव चीज़ें सारी पाई जाती है। आपके पार्टनर्स भी होंगे तो बदतरीन पार्टनर्स, ऐसे पार्टनर्स जिनसे आपके में भी आगे चल के सेपरेशंस भी हो जाए, या लड़ाई झगड़े रहे, या कांटेक्ट से नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन में आ जाओ। आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ में ये बड़े बदतरीन होते हैं, यानी कि आपके साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। वो बुरुज जिन जो आपके साथ एक पेज पे नहीं होते, आपकी तरह नहीं सोचते, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बहुत ज़्यादा होता है, और इसी वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स का होना, आर्ग्यूमेंट्स का होना, ट्रस्ट इश्यूज़ का होना, ईगो क्लैशेस का होना, लड़ाई झगड़े होना, ये अक्सर दोस्त भी हो तो उनमें भी देखा गया, रिश्तेदारों में भी, बॉसेस में भी, और वर्कर्स वगैरह जो भी हों, इनके साथ बनना बड़ा मुश्किल होता है। कौन से ये ज़ोडिक साइन या बुरूज होते हैं? टॉरस, याद रखिएगा, टॉरस है, तुला राशि यानी लिब्रा है, इनके साथ अच्छी नहीं बनेगी। और आपको मैं बता दूं, ये जो सारी चीज़ें मेरे साथ भी हो रही, कि मैं तो चले स्कॉर्पियन हूँ,
लेकिन पाइसेस चूंकि मेरा बेटा है तो अब अंडरस्टैंडिंग में हमारी अच्छी बनती है, क्योंकि आपको मैंने शुरू में जो गिनवाया था ना, स्कॉर्पियन से इनकी अच्छी बनती है, तो इस वजह से रिश्तों में भी अच्छे। तो कहने का मकसद ये कि आप अक्सर खुद भी फील करोगे पाइसेस के बारे में, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कौन कौन से जैसे टॉरस का बताया, तो इनसे थोड़ा सा ना बनना, लड़ाई झगड़ा रहना, ये अक्सर देखा गया है। इसके अलावा तुला और मकर यानी कि लिब्रा और कैप्रिकॉर्न, इनके साथ भी ना बनना, लड़ाई झगड़ा होना, अच्छे पार्टनर्स ना बनना, बिजनेस पार्टनर में भी लड़ाई झगड़े रहना, कॉन्फ्लिक्ट का रहना, हस्बैंड वाइफ है, लव स्टोरी में भी प्रॉब्लम्स, हर रिश्तों में ये 3 ज़ोडिएक साइन आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। आप बताइएगा कमेंट्स में कि क्या इनमें से कोई भी टकराया है जिसने आपका कभी नुकसान किया हो, कभी आपको प्रॉब्लम किया हो, कभी आपकी शिकायत लगाई हो, कभी आपसे लड़ाई झगड़ा इनका हुआ हो, या इनसे नहीं बनी हो, ऐसा कभी हुआ या नहीं हुआ। एक और चीज एकदम बताना भूल गए कि इनको गुस्सा बड़ा देर से इन्हें गुस्सा आएगा ऐसा नहीं, और बहुत ही ब्लास्टिंग किस्म का, बहुत ही जबरदस्त किस्म का गुस्सा होता है इनका, सबको हिला के रख देंगे। लेकिन आसानी से नहीं, कोई इनको छेड़े, कोई इनको बार बार तंग करे तो जाके ये गुस्से में आते हैं, वरना काम डाउन। पानी है ना, वाटर साइन है, तो वाटर साइन की वजह से ठंडे रहते हैं और ज़्यादा जल्दी तजस्सुस क्या कहते हैं उसको, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं हो जाते, बहुत ज़्यादा गुस्से में नहीं आते आसानी से। कोई छेड़े नहीं तब तक ये गुस्से में नहीं आते, लेकिन कोई बार बार तंग करे तो फिर ये बहुत गुस्से में भी आते हैं, और ब्लास्टिंग किस्म का इनका, बहुत ही जैसे होते हैं ना बॉम्ब ब्लास्टिंग किस्म का इनका गुस्सा होता है। अक्सर होता है ना ज़ोडिएक साइन में कि किसी से नाराज़ में तो महीनों तक, सालों तक उससे बात नहीं कर रहे, उसको बुलाते नहीं है, मुंह फेर देते हैं। इस तरह की चीज़ें इनमें नहीं पाई जाती, ये भूल जाते हैं, ये चीज़ों को दिल में नहीं रखना चाहते, ये इनको अच्छा ही नहीं लगता कि किसी का कीना, किसी का हसद अपने दिल में पाल कर बैठे हैं। ये इस किस्म के लोग होते ही नहीं है। किसी से दुश्मनी करके चलना, या उससे दुश्मनी निकालना, या उसको नुकसान पहुंचाना, ये चीज़ें पाइसेस में नहीं मिलेंगी आपको, बहुत कम आपको देखने को मिलेंगी। एक चीज़ और बता दें, अगर कोई पाइसेस ऐसी उसकी तरबियत हुई कि उसके घर में झूठ बोला जाता है, मतलब आप लोग माइंड मत कीजिएगा, अगर घर में बहुत ज़्यादा पेरेंट्स में या रिश्तेदारों में बहुत झूठ बोला जाता है, बात बात पे झूठ बोला जाता है, तो ये लोग सीख ज़रूर लेते हैं। यानी कि झूठ बोलने में फिर ये इतना ज़्यादा आगे निकल जाते हैं कि यानी सारे पाइसेस झूठे नहीं होते, सिर्फ उनकी बात कर रहा हूँ जिनकी तरबियत में कहीं ना कहीं झूठ आ गया, यानी कि वो फिर झूठ भी वसूख के साथ इतने कॉन्फिडेंटली बोलते हैं ना कि आपको सच का गुमान होने लगता है, आप पकड़ ही नहीं पाओगे कि ये झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं। और अक्सर औकात आप अगर इनकी गलती भी निकाल लोगे ना कि तुमने तो ये गलत बोला था, मैंने तो तुमको वहां देखा, तो उसको ऐसे खूबसूरती से पलट देंगे कि आप झूठे पड़ जाओगे उनके सामने, यानी आप झूठे पड़ जाओगे और वो सच्चे साबित हो जाएंगे। इस तरह की कला इनके अंदर आ जाती है। तो ये अक्सर नहीं, लेकिन कुछ ऐसे ज़ोडिएक साइन देखे गए जो कि बहुत झूठ बोलने पे अगर आ गए तो फिर बहुत ज़्यादा, हालांकि ईमानदार होते हैं, लेकिन कहीं तरबियत के फॉल्ट में भी इस तरह की चीज़ें आ जाती है कि बहुत ज़्यादा झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। अक्सर औकात गुस्सा बहुत तेज आता है, कभी कभार अपने छोटे भाई पे भी नहीं चलती। अक्सर पाइसेंस, अगर छोटा भाई एग्जाम में मेहनत नहीं कर रहा, रिजल्ट अच्छे नहीं ला रहा, तो डांट तो देंगे, ऊपर ऊपर से डांटेंगे, यानी कि गुस्सा भी दिखा देंगे, लेकिन मे भी वो कंट्रोल नहीं कर पाते अक्सर औकात, और छोटा भाई अपनी मनमानियाँ करता रहता है, लेकिन बड़ा भाई उसको रोक नहीं पाता। इस तरह का नेचर भी होता है। ये लड़की हो तो भी और लड़का हो तो भी अपने से छोटों पे कंट्रोल करना, उसको कंट्रोल करके चलाना, गुस्सा कर देंगे, उसको पे अपनी भड़ास तो निकाल देंगे, लेकिन आगे उसको उस पर नज़र रखना, अक्सर औकात नज़र ना रखने की वजह से मामला बिगड़ जाते हैं कि वो कभी डांट तो देंगे कि तुमने लेसन नहीं किया, तुम्हारे इतनी परसेंटेज आ गए, तुम्हारे इतने मार्क्स आए, लेकिन उस पर नज़र भी तो रखना होता है। वो नज़र रखने वाली कमी इनके अंदर अक्सर पाई जाती है कि नज़र नहीं रख पाते कि आगे वो मेहनत भी कर रहा है या कर रही है, या उसने ऐसे ही छोड़ा हुआ है और वो फिर से वही बिगाड़ आएगा आगे चल के। पाइसन्स में 2 ब्रीड मिलेंगी सफाई के मामलात में। एक तो जो सफाई को ईमान मानते हैं, यानी कि साफ सुथरा नहा के एकदम तैयार तरोताज़ा होके, खुशबू लगा के, एकदम अप टू डेट रख के, फैशनेबल होके एकदम अच्छे टिप टॉप दिखेंगे। और एक दूसरी ब्रीड है जो बिल्कुल गलीज रहना, जैसे वो सत्ते पे सत्ता आपने देखा था ना, किस किस्म के कैरेक्टर्स थे उसमें, इस किस्म के कैरेक्टर्स होते हैं जो ब्रीड वाइज बोला, सब नहीं होते, सारे पाइसेंस गंदे नहीं होते, लेकिन जब गंदे होने पे आते हैं ना तो वालता बोल के थक जाती हैं, बेटा नहा लो, तुम में से बदबू आ रही है, नहा लो, तैयार हो, बालों में कंघा करो, दाढ़ी वाड़ी करवाओ, शेव कराओ, कैसे मजनू बन के घूम रहे हो। इस तरह के मामला भी हो जाते हैं। लड़कियों में भी ऐसा होता है कि सफाई ना रखना, या सब नहीं, अगेन मैं बता रहा हूँ, एक ब्रीड है जो कि नहाने में या सफाई रखने में या अपने आप को अपडेट रखने में थोड़े पीछे भी होते हैं। पाइसन्स में ये एक ब्रीड ऐसी भी होती है। आप कौन सी ब्रीड में, ये ज़रूर बताइएगा, क्या साफ़ सुथरे रहते हैं या फिर, समझ गया आप लोग मेरी बात।
किसी चीज़ का शौक हो जाए ना, एक चीज़ बड़ी ज़बरदस्त है इनके अंदर। अगर इनको किसी चीज़ का शौक लग जाए कि मुझे ये सीखना है, अगर इंग्लिश सीखना है, बस आईलेट्स करना है, इंग्लिश सीख के बैरन मुल्क जाना है, वहाँ जाके जॉब कारोबार करना है, ये करके रहेंगे। ये मोटिवेशन, इतने अच्छे सेल्फ मोटिवेटर भी होते हैं कि अपने आप को इतना मोटिवेट कर लेंगे कि कोई चीज़ भी इनको कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। इनकी सुस्ती भी साइड में चली जाएगी, फिर ये एक्टिव हो जाएंगे। ये इतने एक्टिव होंगे कि उन चीज़ों, अपने गोल्स को अचीव करेंगे और जो ठाना है वो करके ही रहेंगे, कुछ भी हो जाए। चाहे बहन की शादी करनी तो उसके लिए कुछ भी करके अच्छा पैसा बनाना है, लाखों रुपए जमा करने हैं, अच्छा दहेज देना है या जो भी करना है, तो खूब मेहनत करेंगे। अपनी बहन की शादी भी कराएंगे, घर को रिनोवेट करवाना है, करवा के रहेंगे। बस करना है तो करना है, ये वर्ड याद रखिएगा, करना है तो करना है। अगर इन्होंने ठान ली ना, फिर ये लोग अपनी भी नहीं सुनते। ऐसे भी पाइसेंस होते हैं। अक्सर पाइसेंस, चाहे लड़के हो या लड़कियां, थोड़ा एटीट्यूड नजर आता है, लगता है बहुत गुरूर है, बहुत तकब्बुर है, अपने आप को बहुत ज्यादा समझते हैं। लेकिन जब इनसे बात करो, मिलो, तो पता चलता है अंदर से तो ये लोग बिल्कुल, वो कहते हैं ना, दिल तो बच्चा है जी, इस तरह का कुछ कैरेक्टर है। यानी कि अंदर से नरम, काइंड हार्टेड, दूसरों का दुख समझने वाले ऐसे लोग होते हैं। यानी बाहर से जो दिखते हैं, अंदर से ऐसे नहीं होते। यानी अंदर से बहुत अच्छे होते हैं और बाहर से थोड़े सख्त होते हैं। लगता है कि थोड़े गुस्से वाले हैं, या अभी डांट देंगे, या अभी ये कोई एटीट्यूड भी है इनके अंदर, या इस तरह की चीज़ें। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। किसी चीज़ को ऑब्जर्व करना, ये गुड लर्नर्स तो होते हैं, गुड लिसनर भी होते हैं। यानी कि किसी चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे, उसको सीख जाएंगे। कोई वालिद अगर कोई बोर्ड बना रहे हैं, या बिजली की तारें लगा रहे हैं, या कोई भी इस तरह के प्लग्स वगैरह रिपेयर कर रहे हैं, उसको देखेंगे, उसको सीख जाएंगे। यानी जल्दी सीखने वाले ये बच्चे होते हैं। पाइसेंस जल्दी सीख जाते हैं। कोई भी चीज़ सीखना है तो सीख जाएंगे, वरना नहीं सीखना है तो कुछ भी कर लो, ये नहीं सीखेंगे। अक्सर औकात अपने दुख दर्द शेयर नहीं करते। यानी कि जितने भी दुखी हों, जितने भी प्रॉब्लम्स में हो, दूसरों से शेयर नहीं करेंगे कि मुझे ये मसला है, मुझे ये प्रॉब्लम्स है। तो ये चीज़ अक्सर इनके अंदर देखी गई है। अगर पाइसेस एक भाई है ना, तो बड़ा बेहतरीन भाई होगा, अपनी बहन का ख्याल रखने वाला, उसके दुख दर्द में काम आने वाला है। शादी के बाद भी इसका रिलेशन टूटता नहीं है। अपनी बहन के साथ अगर है तो बहन के साथ बड़ी अच्छी बॉन्डिंग हो। अगर बहन भी है, अगर पाइसेस उसका भाई है, तो बहन भी ऐसी होगी इसकी कि इसको रखने वाली। और एक कल्ब दो जान, इस तरह का रिश्ता इनका, एक मजबूत रिश्ता इनका रहता है, अगर पाइसेस की कोई बहन है तो। और बाकी अगर बहन है तो वो भी अपना भाई का केयर करने वाली। यानी एक पाइसेस बहन है तो वो अपना भाई को बहुत रखेगी, अपनी जान से ज़्यादा उसको रखेगी। इस तरह की बहनें भी आपको नजर आएंगी। वैसे अक्सर बोलने वाले बड़े कम देखे गए पाइसेंस। या तो बोलने वाले हो ऐसे कि इतना बोलेंगे कि आप चुप नहीं करवा सकते, ऐसे भी पाइसेंस होते हैं। और सेकंड ब्रीड है जो बहुत कम बोलते हैं, सुनते ज़्यादा हैं और बोलते कम है। इस तरह के भी आपको नजर आएंगे। कम्युनिकेशन स्किल्स इनकी कमाल की होती है। अगर ये कोई कम्युनिकेशन से जुड़ा काम करते हैं, जैसे कि एडवोकेट हैं, जजेस हैं, टीचर्स हैं, स्कॉलर्स हैं, या जिनको बोलने का काम ज़्यादा है, जैसे मॉर्निंग शोज करने वाले एंकर्स होते हैं, या न्यूज़ जो पढ़ते हैं, या न्यूज़ एंकर्स हैं, इस तरह की चीज़ें, मीडिया से जुड़ा कोई काम करते हैं, भरपूर पैसा कमाना इनका बनता है। क्योंकि कम्युनिकेशन के चीते होते हैं, कम्युनिकेशन के लोग बादशाह माने जाते हैं। और कम्युनिकेशन के साथ साथ अगर ये एडवाइजर्स हैं, जैसे आपको पता है ये जॉब भी होती है कि एडवाइस करना, किसी को एडवाइस देना, उसकी कंपनी के हवाले से, उसके कारोबार के हवाले से, तो इस किस्म के भी काम होते हैं। तो ऐसे काम करने में भी अच्छा पैसा बना सकते हैं। कंसल्टेंसी या कंसल्टेंट है या एडवाइजर्स हैं तो भरपूर पैसा कमाएंगे। इनके अंदर सिखाने और समझाने की हिस्स बहुत अच्छी होती है। तो ये चीज़ भी इनके कारोबार में, इनकी जॉब में बड़ा काम आती है। यानी अगर ये टीचर्स हैं, किसी को सिखाने वाले, एंटरप्रेन्योर्स हैं, इस तरह के काम, या मैनेजर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेशंस के अंदर कुछ हैं, या काउंसलिंग के अंदर है, या फिर ये जो है वो किसी न किसी तरह से सेल्स एंड परचेज डिपार्टमेंट में है, या खरीदने बेचने वाले काम के अंदर है, या डिजिटल मार्केटिंग के अंदर है, कंप्यूटर से जुड़ा ऑनलाइन कोई काम करते हैं, हर लिहाज से बड़ा ही फ्लरिश करते हैं, अच्छा पैसा बनाने की अहलियत रखते हैं। किसी चीज़ को मैनेज करने की कला इनके अंदर होती है, मैनेज करना, उसको हैंडल करना, उसको सही तरीके से लेके चलना। इसीलिए मैनेजमेंट के अंदर भी ये लोग बड़े आगे होते हैं। कानून से जुड़ा कोई भी काम करते हैं, या बैंकिंग सेक्टर में, या फाइनेंशियल कोई डिपार्टमेंट में वगैरह में काम करते हैं, वहाँ भी भरपूर पैसा कमा सकते हैं। आपके 10वें घर का जो रूलिंग लॉर्ड, यानी आपके करियर, आपके प्रमोशंस का जो रूलिंग लॉर्ड है, वो भी गुरु है। आपका राशि का तो गुरु है यानी कि जुपिटर, आपके 10वें घर का रूलिंग लॉर्ड भी गुरु यानी जुपिटर को माना जाता है। मजहबी लिहाज से कोई भी काम आप करते हैं, वहाँ भी भरपूर तरीके से आप जो है वो अच्छा पैसा बना सकते हैं। यानी कोई किताब वगैरह बेचना, या मजहबी जैसे कुल नाम के फ्रेम्स भी लोग हदिया वगैरह उसका वसूल करते हैं, तो इस किस्म के काम करने में भी अच्छा पैसा आप बना सकते हैं।
आपके पांचवें घर का रूलिंग लॉर्ड चांद यानी मून को माना जाता है। आप लोग बहुत ज़्यादा जो ओवर थिंकिंग करने वाले होते हैं, जैसे हमने पहले भी बताया, ओवर थिंकिंग करना, ओवर एनालाइज करना, ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है। छोटी छोटी चीज़ों पे सोचना बहुत ज़्यादा, क्रिटिसाइज बहुत करना, कमियां निकालना, खाना बनाया तो कढ़ाई है तो इसमें ये नहीं है वो नहीं है, इस तरह चीज़ें, या कोई भी चीज़ की कमियां निकालना, ये अक्सर पाइसेंस में देखा गया है। जल्दी से नाराज, कोई भी छोटी बात को लेके अचानक से नाराज हो जाना, मूड ऑफ करके बैठ जाना, क्योंकि चांद है ना मून, तो यहाँ पर ये 2.25 दिन में इसका ट्रांजिट होता रहता है। तो यहाँ भी बार बार अपने मूड के अंदर स्विंग, मूड स्विंग का बहुत देखना, बार बार अपने मूड का चेंज हो जाना, पाइसेंस में देखा गया। अनप्रेडिक्टेबल नेचर, अभी हंसी खुशी है, अभी अचानक से उदास हो गए, अभी अचानक से सीरियस हो गए, तो ये मूड इनका चेंज होता रहता है। अक्सर औकात शादी से पहले आपका ज्यादातर आपका लैला मजनू वाला कनेक्शन होता है, यानी कि आपके हस्बैंड या वाइफ या होने वाले हस्बैंड या वाइफ के साथ आपका कुछ इस तरह का रिलेशन भी, बहुत टूट के प्यार करने वाले, बहुत जबरदस्त रोमांस का तड़का आपके दरमियान पाया जाता है। और याद रखिएगा, ये जो आपका स्टेबल होने वाली हमने बात की, ये 9th हाउस के हवाले से बात की, क्योंकि 9th हाउस आपकी किस्मत का, आपकी रिलीजियस एक्टिविटी का रूलिंग लॉर्ड जो है वो मंगल यानी मार्स को माना जाता है। तो किस्मत का उदय होना, किस्मत का अच्छा होना, ये भी आपकी स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। तो वही 27 साल से 50 साल आपके बेहतरीन साल होते हैं जिसमें बेहतरीन पैसा कमाते हैं। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, और बाकी के ज़ोडिएक साइन भी सुपर सीक्रेट्स अपने बारे में देख पाओगे। सामने लिंक आ रहा है, उसको क्लिक करके अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।